राधे राधे सभी को। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री और पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, तो गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख के पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी होती है। तुम इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो और रात्रि में जागरण करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए एकादशी मैया की जय।